में खड़े व्यक्ति की आवाज बनना हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, बजट की बात कर लेते हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में विपक्ष और सरकार के बीच जमकर बहस होती है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक ठोकने वाला बयान देते हैं। अब ये बयान आया है तो प्रतिक्रिया आनी थी, वो भी बीजेपी चुप नहीं बैठ सकती। सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा नीति को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। स्पेशल रिपोर्ट। बजट सत्र में हंगामे की एंट्री, राजनीति के मंच पर बड़ा धमाका, संसद में ठोकने की गूंज, खड़गे का एक्शन, नड्डा का रिएक्शन। राज्यसभा में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे बयान पर हंगामा हो गया, जब डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने खड़गे को रोकते हुए कहा कि उन्हें पहले ही बोलने का मौका मिल चुका है, तो खड़गे ने इसे तानाशाही बताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। सुनिए वो बयान। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे, लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। इस पर भाजपा नेता ने आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ये भी बोले कि ऐसी भाषा निंदनीय है और माफी के योग्य भी नहीं है। अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो the word and the language used against the chair, it is unpardonable. वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। वहीं नड्डा के बयान के बाद खड़गे का पलटवार आया। बोले कि अगर उपसभापति को मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते। माहौल इतना गर्मा गया कि संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा नीति के खिलाफ विरोध जताया। डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से माफी की मांग की। They are ruining the future of the children of Tamil Nadu, and they have no right to withhold the funds which has to come to the children of Tamil Nadu. We expect, we demand an apology. सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर विपक्ष के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस विवाद का अगला कदम क्या होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान